हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री वाली क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर। तो सबसे पहले देखते हैं, ज़िंदगी हालातों से लड़ रही है पर हम नए ख्वाब गढ़ रहे हैं। मैं हिम्मत से बढ़ रही हूँ, वो नया कल लिख रही है। ज़िंदगी है तो उसमें हालात तो आएंगे, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप हिम्मत, जज्बे और अपनी रेगुलरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं तो एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होते हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह जो है वो कब मनाते हैं? वो 15 से 21 नवंबर को मनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, जो नवजात शिशु होती है उसकी देखभाल सप्ताह जो मनाया जा रहा है वो जन्म से 28 दिन के लिए रखा है इसका टाइम ड्यूरेशन। इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी जो थीम है वो रखी गई, हर नवजात का जन्म अधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा। जो भी नवजात है उसका अधिकार है स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा। इसी तरीके से एक निमोनिया रोग होता है जो बच्चों को हो जाता है, बड़ों को ही मतलब बच्चों को अधिकतर होता है। तो ये रोग कैसा है? तो ये जीवाणु जनित रोग होता है और श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होते हैं, मतलब फेफड़े हमारे इसमें प्रभावित हो जाते हैं जब निमोनिया हो जाता है। अगला जो है वो काली मौत है। काली मौत जो होता है जीवाणु से होता है, इसे प्लेग कहते हैं। टाई जो रोग है ये कैडमियम से होता है। हैंडसन रोग जो है ये लेप्रेसी, इसमें कुष्ठ रोग, इसमें हमारी बॉडी जो गलने लगती है। अगला जो क्वेश्चन वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो तो वो किसी कुत्ते के काटने से होता है और ये रेबीज होता है, इसमें हमें पानी से डर लगता है। अगला जो है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग जो है वो मरकरी, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कभी कभी, मिनी माता रोग किससे होता है? तो कभी कभी ऑप्शन है मरकरी देंगे, कभी HG लिख देंगे, कभी पारा लिख देंगे। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, जब मम्मी का गुस्सा आता है तो माता का पारा चढ़ जाता है। इस तरीके से याद करेंगे तो आप कहीं भूलेंगे नहीं। अगला जो है हमारा अगला क्वेश्चन करंट का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 16 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत जयपुर में हो चुकी है, राजस्थान में। जयपुर के बरहू गाँव से एरिया से हुई है। और जो इसकी नींव है वो किसने रखी है? तो उसका किया है उद्घाटन जो अशोक गहलोत ने किया, जो वहाँ के CM हैं। और इसका उद्देश्य क्या है इस विश्वविद्यालय की शुरुआत करने का? तो इसमें है कानून व्यवस्था को मजबूत करना, यही इसका उद्देश्य है। इस तरीके से और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अम्बेडकर साहब से पूछे आते हैं पेपर में हमारे। तो एक क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी अब पूछने लगे हैं कि प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष थे? तो टोटल अध्यक्ष कितने थे? 7 लोग थे, ठीक है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? सदस्य थे जो 7 थे। इसमें यह भी पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछता है, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो पूना पैक्ट है वो कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ था? तो इसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। और ये समझौता कहाँ हुआ था? तो यर्दा जेल पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो भारत रत्न है वो 1990 में दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में पूछ लेते हैं, या जातियों का अंत। इस बुक का नाम दोनों पूछ लेते हैं। तो ये बुक किसने लिखी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी है। तो जातियों का अंत इंग्लिश में भी इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरीके से ही पूछते हैं। मूक नायक जो पत्रिका है वो भी किसने लिखी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रवर्तन निदेशालय। जो प्रवर्तन निदेशालय है इसके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो प्रवर्तन निदेशालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ये निदेशालय क्यों बनाया गया है? तो कालाधन के लिए बनाया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 से। अभी हमारे देश में बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं ना, जो यहाँ से पैसे लिए कि विदेशों में जा रहे हैं, इसलिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया गया है 2018 से।
उसी के ही जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा के 1 साल बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके जो वर्तमान की महानिदेशक हैं वो दिनकर गुप्ता जी हैं। और ये जो है आतंकी हमलों जो हुए 2008 में हुए थे, उसी के आधार पर 2002 एक्ट के तहत इस एजेंसी की स्थापना की गई है। अगला जो क्वेश्चन हमारे, पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केशव नियोगी जी थे, जो सबसे पहले थे, ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम है वो कौन है? नंद किशोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले सीएजी कौन थे? तो जो पहले सीएजी हैं वो थे नरहरि राव थे। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? तो सबसे जो पहले थे वो शिवकुमार सेन जी थे। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। अभी स्थापना ली उन्होंने, अभी ने शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन हमारा जो करंट का है वो है 17 नवंबर 2022 पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं CB आनंद बोस। और राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने दिलवाया है। त्रिपुरा के नए CM कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर मानिक शाह जी हैं। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे, सबको पता होना चाहिए, भी कितना बवाल हुआ है इसमें। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल, वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर थी? तो महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित थी। विद्यान चंद्र राय पुरस्कार है, जो विद्यान चंद्र राय पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी है जो बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की, वनडे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संवाद कौमुदी पत्रिका जो है किसकी है? शायद सबको पता भी होगा ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। तो राजाराम मोहन राय हैं। और राजाराम मोहन राय भी पश्चिम बंगाल से ही थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो भी राजाराम मोहन राय जी ने की थी 1828 में। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा वो ये है, पहला GI टैग 2009 किसको है? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला है। पहला GI टैग किसको मिला है? तो वो मिला है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जो है वो बहुत फेमस है, इसको मिला है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जो हमारा करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। 14 से 25 नवंबर किस देश में 14 से 25 नवंबर किस देश में CITES COP19 की बैठक, तो जो COP19 की जो बैठक है वो कहाँ हो रही है? तो वो हो रही है पनामा में हो रही है। कहाँ हो रही है? वो बैठक पनामा में हो रही है। तो CITES जो होता है ये क्या होता है? तो ये होता है फुल फॉर्म वन्य जीव संरक्षण होता है। तो ये जो आयोजित हो रहा है या बैठक हो रही है वो पनामा में हो रही है। और जो इसका उद्देश्य क्या है होता है, तो उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य तो एक तरीके से पता ही होना चाहिए, संकटग्रस्त जीव जंतु अवैध तस्करी रोकना। संकटग्रस्त जीव जंतु जो मतलब जिनकी संख्या घट रही है, जिन जंतुओं को, उनका संरक्षण करना, उनकी संख्या को बढ़ाना। और जो अवैध तस्करी हो रही है, किसी को पकड़ना, किसी को मारना, जो भी अवैध तस्करी जो हो रही है उनको रोकना, ये संस्था का काम है। अगला जो हमारा है, जो
इसका दूसरा नाम क्या है? वैसे तो इसको वन जीव संरक्षण कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो ये भी है। जो दूसरा नाम है वो ये है विश्व वन्य जीव सम्मेलन। दूसरा नाम क्या है? विश्व वन्य जीव सम्मेलन। इसका दूसरा नाम क्या है? विश्व वन्य जीव सम्मेलन है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो जो इसका सचिवालय है वो है जिनेवा में। कहाँ पे है? तो है जिनेवा में है। जलवायु परिवर्तन COP27 कहाँ हो रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन COP27 ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है मिस्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये भी पूछ लेते हैं। COP1 जलवायु परिवर्तन, COP1 जलवायु परिवर्तन ये कहाँ हुआ था? तो ये 1995 में बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना। विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष बोलते हैं WWF। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक जो है वो पांडा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जो इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना है 1948 को ही है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है क्योटो प्रोटोकॉल जो है कहाँ हुआ? पहला तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था हमारा पहला, वो हुआ था जापान में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये एक होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। अगला क्वेश्चन है यूएनईपी जो है इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। कहाँ हुई थी? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में। अगला हमारा क्वेश्चन है करंट का ये हमारा छठा क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हमारा क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 जो फिजियन, तो इसकी जो कैप है वो कौन कौन सी है? तो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो जो पैरा ओलंपिक है 2024 में, उसका आयोजन जो हो रहा है वो पेरिस फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस में। और ये हमारा 33वां आयोजन है। और जो हमारा पैरा ओलंपिक है, दोनों का आयोजन जो है दोनों का एक ही जगह हो रहा है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ही। और पैरा ओलंपिक का जो है वो कहाँ पे? वो 17वां आयोजन है। इसका 33वां आयोजन है। और इसका जो शुभंकर है इसका जो है
फ्रिजियन कैप। फ्रिजियन कैप जो है इसका शुभंकर है, और इसका मतलब क्या है, मतलब जो कैप है उसको क्या शुभंकर का क्या मीन है। तो जो फ्रांस की जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति में आज़ादी का प्रतीक है, ठीक है, जो कैप है वो, और कुछ नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है, तो है भिराई तोवा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, तो स्थापना हुई है 23 जून 1894 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला आधुनिक ओलंपिक। तो जो पहला आधुनिक ओलंपिक था हमारा, जो पहला आधुनिक ओलंपिक था वो हमारा कहाँ हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था। ये कहाँ पे, ग्रीस में है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, दो महिलाएं हैं हमारी, एक है लवलीना बोरगोहन व रवि धैया। लवलीना बोरगोहन व रवि धैया का संबंध, दोनों महिलाएं नहीं है, सॉरी गलती हो गई हमसे। लवलीना बोरगोहन महिला, रवि धैया, इन दोनों का संबंध किससे, तो दोनों का संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। नहीं, लवलीना बोरगोहन का संबंध बॉक्सिंग से, और जो रवि धैया उनका संबंध जो है वो कुश्ती से है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, रवि धैया जो है कुश्ती से हैं, लवलीना बोरगोहन जो है बॉक्सिंग से हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। ये भी क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने पदक, तो भारत ने कितने पदक जीते हैं जल्दी से बताइए। तो इसमें 19 पदक जीते हैं भारत ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, जो बीजिंग जो शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, में जो शीर्ष स्थान पर रहा वो कौन रहा, तो वो रहा, सबको पता है, नॉर्वे रहा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हुए थे, तो अभी हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए हैं, तो वे हुए हैं बर्मिंघम में यूके में हुए हैं। ये हमारे 22वें थे, और से फर्स्ट टाइम पे कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में होता है, और इसका जो शुभंकर है वो क्या है, तो शेरू जो इसका शुभंकर है, और इसमें 6 प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें जो राष्ट्रीय खेल है हमारे, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं वो हुए हैं गुजरात में, गुजरात पे कहाँ पे, शाहबाज में हुए हैं, ठीक है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय 7 नंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर तो कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर जो हैं वो हैं मंजू। कौन है? मंजू बनी हुई है। भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर जो है मंजू बनी है। और ये इन्होंने किस हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है? तो इन्होंने लगाई है ध्रुव हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगाई हुई है। कितने फीट? तो 10,000 फीट से छलांग लगाई हुई है मंजू जी ने। करंट का क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की पीएम बनी हुई हैं? तो जो इटली की पीएम बनी हुई हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है एनी इनॉक्स को। किसको मिला है? तो एनी इनॉक्स को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो वो हमारे हैं भारती दास। कौन है? भारती दास है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 तो किसको मिला है? तो ये मिला है आशा पारेख को। किसको मिला है? आशा पारेख जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, SBI की पहली महिला जो प्रमुख हैं वो कौन बनी हुई हैं? तो वो बनी हुई हैं माधवीपुरी बनी हुई हैं। कौन बनी है? माधवीपुरी। SBI की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वो ये है, UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन है? UNDP की युवा जलवायु परिवर्तन अध्यक्ष कौन है? चैंपियन।